नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर के सबसे चर्चित दवा व्यवसायी आत्माराम मेडिकल हॉल के संचालक बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की 7 अगस्त को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 6 गोली मारी गई थी उसे और 10 दिन बाद पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझा ली है और घटना में शूटर की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हम खड़े हैं शूटर के घर पर। ये दिलखुश कुमार का घर है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। 8 लाख रुपए के लेन देन में इस हत्या को अंजाम दिया गया और शूटर को 2 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। टारगेट था बलराम केडिया के परिवार का कोई भी एक सदस्य। और इस दौरान जब रौनक केडिया दवा दुकान से घर वापस आ रहा था, इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। ये जो मकान आपको नजर आ रहा है, यह शूटर दिलखुश का मकान है और उसकी मां से हम लोगों ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उसकी मां ने, ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको घर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। घर के बाहर ये टोटो लगा है। ये टोटो दिलखुश चलाया करता था और यह चलाकर वो घर का भरण पोषण भी करता था। लेकिन क्या कुछ मजबूरी रही होगी या फिर क्या कुछ लालच आया होगा उसे, जो उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और इतने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। यह जानने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब हम उनके घर पे पहुंचे, उसकी हालत जानने के लिए पहुंचे, क्या परिवार की हालत है और क्यों ऐसा किया रौनक ने, उसकी मां से जानना चाहा। मां बेबी देवी ने क्या कुछ बताया, हम आपको सुनाते हैं। पुलिस ने उसे उठाया है, हत्या का आरोप है, शूटर के तौर पर है। क्या कुछ पता था आप लोगों को, कैसा कुछ हुआ? हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं था भैया। हम लोग एक शब्द भी नहीं जानते। नीचे करो, नीचे। क्या मालूम पड़ा आपको, कब मालूम पड़ा? हम लोग को जब आया यहाँ प्रशासन तब मालूम पड़ा। कि तब मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? यही कि मर्डर किया है प्रिया का बेटा का। हाँ, कोई पार्टी ने करवाया है। हाँ। क्या लगता है, क्या आपका बेटा टोटो चलाता था पहले? अब टोटो भी चलाता था, ऑटो भी चलाता था, बाहरों भी कर जाता था। हाँ। तो क्यों ऐसा हो गया, हत्या कैसे कर? अब कैसे क्या किया, हम लोग को एक भी भनक न है भैया। हाँ, नीचे करो तो। एक भी भनक न है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। जब उस रात फिर घर आया था, घर में भी रहा होगा? घर में रहा, सूता बैठा 2 दिन तक 3 दिन तक। हाँ। संडे को गया घर। कुछ मालूम नहीं पड़ा? कुछ नहीं मालूम पड़ा। नहीं मालूम पड़ा। कुछ नहीं। यहाँ प्रशासन पहुंचा, उस दिन भी कुछ नहीं बोल के गया। हम इसलिए आपको लगा, हम लोग बोले कि क्या चीज के लिए खोज रहे हैं, काहे के लिए खोज रहे हैं। हमारा जबरदस्ती गेट तोड़ के 2 दिन घुस गया। हाँ, लेकिन वो नहीं बताया। जब पैसा वैसा घर लेके आया था? ऐसा कुछ नहीं भैया, एक तो पैसा घर उड़ने लेके आया था। संडे को मेरा बेटा देवघर से आया, तो जब सिपाही आया तंग करने लगा, तो कोई भी हो गार्जियन तो नहीं छिपा के, हम इतना गार्जियन थे कि हम हाथों उसको हैंड टू हैंड हम झड़वा दी। हमरा मायके में गया। अच्छा, नानी के यहाँ चला गया था? नानी का घर का? नानी का ने कि वहाँ से साइकिल छोड़ के नानी का गया। घटना को अंजाम देने वाले एक शूटर आलोक राज उर्फ दिलखुश की मां बेबी देवी ने बताया कि बेटा इस तरह का काम कर सकता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसने उस रात भी घर पहुंचकर यहाँ पर खाना पीना खाया, 3 दिन हम लोगों के साथ बिताया। उसके बाद वह पूजा करने के लिए देवघर चला गया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया है यह हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। हालांकि 2 शूटर की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बलराम केडिया का भी कहना है कि जब मैंने पैसे लौटा दिए थे, उसका सूद भी लौटा दिया था, तो आखिरकार अमित मंडल ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। इसके लिए सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।